बीच में एक छोटा सा कौर कीर्तन करवाएंगे सर, बीच में थोड़ा सा हरि नाम बीच में एक करेंगे। थोड़ा सा लाली को और इसको थोड़ा सा हल्का एक बच्चे थोड़ा सा को हौश मचा रहे हैं। ये सारे जहाँ से उसका कीर्तन करना चाहिए। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामिनिति नामिने। श्रीकृष्ण लीला कथने सुदक्षम् औदार्य माधुर्य गुणैश्युक्तम् वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं श्रीनारायणं त्वं शिरसा नमामि। हृदयां भक्तशिरोमणिं च श्रीकृष्णपादाब्जहृदये हृदि चैतन्यलीलामृतसारसारं नारायणं त्वं सततं प्रपद्ये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नाम्ने गौरधुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणाय विन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने गुरु पाद पद्मा नित्य लीला पुरुष ओम कृष्णपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटिशत साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे रूपानुगा गुरुवर्गों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और हमारे आज के सब भक्त लोग जो यहाँ पे उपस्थित हैं आप सबको मेरा प्रणाम। हम लोग ये ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे हैं कार्तिक के प्रारंभ से और गुरु गौरांग की कृपा से हम लोग अभी तक बिना किसी रुकावट के बहुत सुंदर यहाँ बैठे ह्यूस्टन में भी हम लोग भगवान कृष्ण की सुंदर सुंदर लीला स्थलियों का जो ब्रज में है उनका स्मरण कर रहे हैं, उनके विषय में कुछ चर्चा कर रहे हैं। तो आज वास्तव में बहुत ही शुभ दिवस है। शुभ दिवस कैसे कि आज पूज्यपाद श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद इनका तिरुभाव दिवस है। तिरुभाव का मतलब है डिसअपियरेंस डे। तो आज से करीब 1977 आज ही के दिन कार्तिक के महीने में वृंदावन में इन्होंने अपना शरीर छोड़ा था और उनकी समाधि ली गई थी। तो जो हमारे गुरुजन हैं, आचार्य हैं, जब ये जगत में आते हैं तब भी उत्सव का समय होता है। जब इस जगत से जाते हैं तो हम तिरुभाव को भी उत्सव के रूप में मनाते हैं। अधिकतर जो साधारण लोग हैं
जब इस जगत से जाते हैं तो सब लोग शोक करते हैं और उनके जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा उस दिन कोई उत्सव नहीं मनाता, उस दिन अगले वर्षों में भी लोग दुखी ही होते हैं। लेकिन आचार्य लोग उनके भी इस शरीर जगत से जाने के समय विरह तो अवश्य होता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, रायरमन से उन्होंने पूछा कि इस जगत में सबसे बड़ा दुख कौन है, क्या है? तो रायरमन जी ने कहा कि भक्त के विरह को छोड़ करके इस जगत में और बड़ा कोई दुख नहीं, सबसे बड़ा दुख वही है। तो जब इस जगत से कोई परम भक्त ऐसे जैसे हमारे श्रीपाद पूज्यपाद भक्तिवेदांत स्वामी महाराज, कोई भी आचार्य रहते हैं तो दुख तो होता है, लेकिन तभी हम लोग को एक इस बात का भी सुख है कि क्योंकि वो कहाँ जा रहे हैं इस जगत को छोड़कर, वो भगवान के धाम में जा रहे हैं और वहां पे कृष्ण और राधा जी बहुत प्रसन्न हो रही है कि हमारे एक और परिकर जो है वन ऑफ आवर इटर्नल एसोसिएट्स वो वापस पुनः हमारी लीला में आ रहे, तो वहां पे महान उत्सव हो रहा है। और साथ ही साथ जब आचार्य इस जगत से जाते हैं तो उन्होंने क्या किया जब वे इस जगत में थे, तो उसका हम लोग स्मरण करते हैं। तो देखो आप लोग सभी परिचित हैं पूज्यपाद स्वामी महाराज प्रभुपाद से। यदि इनकी कृपा नहीं होती तो हम लोग आज यहाँ पे बैठ कर के ये सत्संग भी शायद नहीं कर रहे होते। यदि आज से करीब पूरे 60 साल पहले 1965 में 1965 में, आज पूरे 60 इयर्स हो गए, सितंबर 1965 में वे अमेरिका आए थे। तो यदि वो उस समय अमेरिका नहीं आ गए और यहाँ आकर के कृष्णा कॉन्शियसनेस भक्ति का प्रचार नहीं करते तो हम लोग भी इस भक्ति लाइन में शायद नहीं आते। आज उन्हीं की हेतु की कृपा से हम लोग भी इस परंपरा से जुड़े हैं, क्योंकि जब वे भारत में थे तो उस समय उन्होंने देखा कि जो भारतीय लोग हैं वे अपने सनातन धर्म को भूल रहे हैं। उनके जो गुरुदेव श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जिन्होंने गौड़िया मठ की स्थापना करी थी, तो उन्होंने इनको उस समय पहली ही भेंट में 1922 में जब वे मिले अपने गुरुदेव से, तब उन्होंने इनको ऑर्डर दिया था, आदेश दिया था कि तुम इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हो, तो तुम क्यों नहीं वेस्टर्न कंट्रीज में प्रचार करते, इंग्लिश में प्रचार करते। तो उन्होंने उसको अपने हृदय में धारण कर लिया और उस समय वे गृहस्थ थे और सोचते रहते थे कि किस प्रकार मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा को पूरा करूं। उसके देखो कितने वर्ष, 1922 से लेकर के 1965, हाउ मेनी इयर्स, ऑलमोस्ट 43 इयर्स, इतने वर्ष वो अपने को प्रिपेयर कर रहे थे। और उनकी बहुत सुंदर उनकी जीवनी प्रभुपाद लीलामृत एक उनकी बायोग्राफी है, उसमें बहुत डिटेल में सब लिखा हुआ है। तो उन्होंने कितना परिश्रम करा, उस समय कोई भी हेल्प करने को तैयार नहीं था। वो अपने आप ही गीता की ट्रांसलेशन इंग्लिश में करते, उसको खुद ही टाइप करते और फिर उसके बाद दिल्ली जाते, उसकी प्रूफ रीडिंग करते, वहां पे खुद बैठ करके प्रेस में सब देखते और फिर जब प्रिंट होती कॉपी और खुद ही वहां पे चांदनी चौक अलग अलग जगहों पे सड़क पे चादर बिछा करके उन पुस्तकों को वे वितरण करते थे, बेचते थे। लोगों से प्रार्थना करते थे कि आप ये लो और इसको पढ़ो कि गीता में क्या है, भागवत में क्या है। और बहुत परिश्रम करने के बाद वो अमेरिका 1965 में, आप सब लोग जानते हैं कैसे कार्गो शिप में बैठे, हम लोग तो फ्लाइट में बैठ करके आ जाते हैं, बहुत अच्छी कंफर्टेबल जर्नी और खूब हमारे जेब में पैसा होता है, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, है ना। वहां भी जाते हैं तो लोग रिसीव करने वाले होते हैं, यहाँ भी आते हैं। लेकिन जब वो आए तो केवल $8, उस समय इंडिया से ओनली $8 वर अलाउड, क्योंकि इंडिया के पास फॉरेन करेंसी नहीं थी, ओनली $8 वर अलाउड। तो $8 लेकर के वो यहाँ पे आए, किसी को भी नहीं जानते थे। बॉस्टन में वे उतरे और वहां पे केवल एक परिवार का किसी ने उनको नाम दिया था, उनसे भी उनका केवल एक लेटर एक्सचेंज हुआ था। वो कहाँ रहते थे? पेंसिल्वेनिया। तो बॉस्टन से वे कैसे यहाँ पे आए और वहां रहे और कैसे धीरे धीरे करते हुए बहुत उनको कठिनाइयां झेलनी पड़ी, बहुत कठिनाइयां। हम तो देखो थोड़ी सी कठिनाई होती है ना तो सबसे पहले हम इसको बोलते हैं कि
जो हमारा स्पिरिचुअल एक्टिविटी सबसे पहले हमारी लिस्ट में वो कटअप होती है। जैसे हमारे पास टाइम नहीं होता तो सबसे चीज पहली क्या स्ट्राइक आउट होती है कि मंदिर जाना। पूरे अगर हम वीक का स्केड्यूल बनाए और मान लो कुछ काम आ पड़े तो सबसे पहले हम लोग स्पिरिचुअल एक्टिविटी को कट आउट कर देते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग इतनी इंपॉर्टेंस नहीं समझ, बाकी वो तो हो जाएगा, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो छोटी सी कठिनाई को हम लोग सहन नहीं कर पाते। और इन्होंने देखो कितनी कठिनाई, और किस उम्र में हम लोग अब कितने यंग हैं, है ना, तब हम कठिनाई भक्ति में नहीं झेल पाते। और उन्होंने इतनी बड़ी उम्र में, उस समय ही वाज ऑलमोस्ट 69 68 इयर्स ओल्ड, तो उस उम्र में उन्होंने आकर के यहाँ पे कितनी तकलीफें सहन करके और ऐसे लोगों में प्रचार करा। आज तो हम लोगों के लिए देखो कितना सरल है, आप इधर आराम से बैठे यहाँ पे कितना आसान है। मधुर ने अपने घर पे ऑर्गेनाइज करा प्रोग्राम, सबको बुलाया और आप लोग सब आ गए, हम लोग आराम से बैठे कथा कर रहे हैं, है ना, और उसके बाद अच्छा प्रसाद होगा। हमको लगा हमने बहुत अच्छी भक्ति करी। लेकिन भक्ति का अर्थ क्या है कि जब हम कुछ सेक्रीफाइस करके गुरु और कृष्ण के लिए कुछ करें, जब कुछ हम एक्चुअल में सेक्रीफाइस करें अपने कंफर्ट्स का, तो वो उनके जीवन में और हमारे सब आचार्यों के जीवन में देखेंगे आप। भले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उन्होंने जब बॉडी मठ प्रारंभ करा उनके पास एक पैसा भी नहीं था, एक पैसा भी नहीं था। हमारे परम गुरुदेव ने जब बॉडी वेदांत समिति शुरू करी, उनके पास ये भी नहीं उनको मालूम था कि अगला जो प्रसाद है वो कैसे पाया जाएगा। और पता क्या, ऊपर से पक्षी जा रहा था, उसने कहीं से एक झोली फेंकी, उसमें कुछ सिक्के थे। तो इस तरह से उन लोगों ने प्रारंभ करा। तो कितना त्याग किया, और उन्होंने धीरे धीरे करते एक ऐसे लोगों में प्रचार करा जो भक्ति की एबीसीडी भी नहीं जानते। हम लोग तो सब इंडिया से हैं, हम लोगों को तो बैकग्राउंड है, लेकिन ऐसे लोगों में उन्होंने प्रचार किया जो एबीसीडी भी नहीं जानते थे। कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, और उससे बड़ी बात वेजिटेरियनिज्म क्या है। और वेजिटेरियनिज्म में भी अनियन दाल नहीं खाना, है ना, मीट नहीं खाना। वो लोग तो मीट के सिवा कुछ जानते नहीं। आज आपको अमेरिका में कहीं भी चले जाओ, छोटी सी जगह पे भी जाओ तो आपको वेजिटेरियन वीगन सब कुछ मिलेगा, लेकिन उस समय तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो ऐसे लोगों के बीच में आकर के उन्होंने प्रचार किया। तो हम लोग अभी इस विषय में सोचें तो ये असंभव है, और ये केवल भगवान की शक्ति से ही संभव है। और भक्त जो उनके प्रति पूर्ण रूप में समर्पित है, फुली सरेंडर है। तो ऐसे महान आचार्य, उनकी कृपा है, उन्हीं की कृपा के कारण आज हम लोग भी कुछ भक्ति की लाइन में आए हैं, और उन्हीं से प्रार्थना करते हैं उनके चरणों में कि जिस प्रकार से उन्होंने सारे संसार में जाकर के कृष्ण भक्ति का प्रचार करा, हमारे गुरुदेव ने कृष्ण भक्ति का प्रचार करा, तो हम लोग इतना तो करें कि अपने जीवन में इसको फॉलो करें, और जितना संभव हो सके, है ना, यथासंभव जितना अधिक से अधिक संभव हो सके, हम अपने मित्रों को, अपने परिवार के लोगों को उनको थोड़ा सा भक्ति में लेकर के आए। तो मेजॉरिटी इनकी है। कल इससे भी बहुत ज्यादा थी। कल आपको देखा वहाँ तो बड़ी जबरदस्त मेजॉरिटी, तो फिर भी बहुत सुंदर रूप से, मतलब लोग भी बहुत थे, बच्चे भी बहुत थे, लेकिन तब भी बहुत सुंदर रूप से हुआ। तो आज हम लोग उनको प्रणाम करते हुए आज बहुत स्पेशल परिक्रमा कर रहे हैं बरसाना की। अभी सानवी ने बहुत सुंदर कीर्तन करा, उस कीर्तन में उसने आपको थोड़ा सा परिक्रमा करवा दी। और परिक्रमा में ये बरसाना जो है क्या स्थान है, राधा जी का। राधा जी का, जैसे कृष्ण जब गोकुल से वे नंदगांव आए तो उस समय जो वृषभानु महाराज थे, वे रावल से वे यहाँ पे आए बरसाना में। तो अलग अलग कल्पों में, अलग अलग समय पे, अलग अलग लीलाओं से राधा और कृष्ण इस जगत में आविर्भूत होते हैं। तो यहाँ पे जो पर्वत है इसको कहते हैं ब्रह्माचल पर्वत।
तो नंदगांव भी एक पर्वत पे है और बरसाना भी एक पर्वत पे बसा हुआ है। तो ये इसको ब्रह्माचल पर्वत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वास्तव में स्वयं ब्रह्मा जी है। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की बहुत स्तुति करी, कठोर तपस्या करी, और कठोर तपस्या करके उन्होंने श्री कृष्ण से यह वरदान मांगा कि मैं आपकी लीलाओं के दर्शन करना चाहता हूँ। जब आप इस जगत में आएंगे और अपनी मधुर मधुर लीलाएं करेंगे, उनका मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम पर्वत के रूप में ब्रजमंडल में तुम्हारा प्राकट्य होगा, तुम प्रकट होगे, और वहां पर राधा जी वहीं पर आकर के अपनी जन्म लीला करेंगी और वहीं पे हमारी बहुत लीलाएं होंगी, उनके तुम दर्शन करना। देखो ब्रजमंडल में सारे स्थान जो हैं विशेष हैं, लेकिन उसमें ये जो बरसाना है वो अति विशेष है क्योंकि ये राधा जी का स्थान है। और राधा जी कौन है, इसको हम लोग, आप लोग तो सब भक्ति हैं, लेकिन संक्षेप में इस बात को समझेंगे कि राधा जी जो है वो कृष्ण की शक्ति है, कृष्ण से अभिन्न है। भगवान कृष्ण में और राधा जी में कोई भी अंतर नहीं है। हम उन लोगों को, उनको पुरुष और स्त्री के रूप में देखते हैं, लेकिन ये पुरुष और स्त्री का जो भाव है वो इस जगत में है। हम लोग जब इस जड़ शरीर को देखते हैं, लेकिन भगवान के धाम में भाव क्या है, सेवक का और सेव्य का, कि भगवान की सेवा कौन कर रहा है और सेवा को प्राप्त कौन कर रहा है। तो भगवान क्या है, शक्तिमान है और उनकी नाना प्रकार की शक्तियां हैं। तो उनकी जो अंतरंगा शक्ति है वे श्रीमती राधिका, उनकी स्वरूप शक्ति है। स्वरूप अर्थात उनका जो अपना रूप है, अपना स्वरूप है, उसमें जो शक्ति है वो कौन है, वो श्रीमती राधिका ही है। तो उनकी शक्ति ही जो है वो राधा जी का रूप लेती है। तो भगवान को सत चित आनंदमय कहा जाता है। सत अर्थात कि वे नित्य हैं, चित अर्थात ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंदमय है। तो उनकी जो सत चित है भगवान कृष्ण, और उन्हीं से बलदेव जी प्रकट होते हैं जो सत शक्ति है, और जिसको हम लोग, और जो उनकी आनंदमय शक्ति है, सतचित आनंद, वे हैं श्रीमती राधिका। तो भगवान कृष्ण से राधा जी अभिन्न है, लेकिन लीला के लिए वही कृष्ण जो है वो दो रूप बन जाते हैं। और हम लोग क्यों राधा जी की महिमा का और उनकी कृपा की अधिक आकांक्षा करते हैं, कृष्ण से भी अधिक हम क्यों उनकी आकांक्षा करते हैं? क्यों? क्योंकि जो जीव है वो भी भगवान की शक्ति ही है। तो भगवान से संबंध जोड़ने के लिए भगवान की जो ये स्वरूप शक्ति है, अलादनी शक्ति है, उन्हीं की कृपा से ही हम भगवान से अपना संबंध जोड़ सकते हैं। क्योंकि हम शक्तिमान नहीं है, हम लोग शक्तिमान नहीं है, हम भी भगवान की तटस्था शक्ति है। तो उन्हीं की, राधा जी की कृपा से ही हमें कृष्ण की कृपा भी प्राप्त हो सकती है। भगवान के भक्त के संग के बिना भगवान की भी प्राप्ति नहीं होती, और भक्ति से ही भक्ति जन्म लेती है ना। जैसे एक बीज से ही दूसरा बीज का जन्म होता है, तो उसी प्रकार राधा जी की कृपा से ही हमारे हृदय में भक्ति का प्रवेश होता है। इसलिए कहते हैं कि राधा जी को जो नहीं मानते तो वो कृष्ण को भी प्राप्त नहीं कर सकते। भक्तिविनोद ठाकुर बहुत सुंदर एक भजन गाते हैं, उसमें कहते हैं, राधा भजन यदि मति नहीं भेला, कृष्ण भजन अकारण केला। कि यदि हम राधा जी का भजन नहीं करते तो कृष्ण का भजन करने का कोई भी लाभ नहीं है। तो कह रहे जैसे सूरज है, सूरज के अंदर यदि रोशनी नहीं हो, ऊर्जा नहीं हो, तो सूरज जो तापहीन सूरज है उसकी कोई वैल्यू नहीं। उसी प्रकार यदि राधा जी नहीं हो तो कृष्ण भी एक प्रकार से निशक्त है। तो इसलिए राधा जी की बहुत महिमा है हमारे विशेष करके गौड़िया संप्रदाय में, और पूरे ब्रज में कृष्ण से भी ज्यादा राधा जी की महिमा का गुणगान है सब जगह। केवल बरसाना में तो विशेष करके, लेकिन सब जगह कहीं भी जाएंगे ना वृंदावन में, तो सब, कोई भी नहीं बोलता कृष्णा कृष्णा, कोई नहीं बोलता, सब क्या बोलते हैं, राधे राधे। रिक्शा वाला भी चलाएगा ना तो घंटी नहीं बजाएंगे, राधे राधे, तो आपको पता चल जाएगा कि पीछे तो रिक्शा वाला है। कहीं भी जाएंगे, किसी दुकानदार के पास जाएंगे तो वहां कोई नमस्ते नहीं बोलता, कोई राम राम नहीं बोलता, कोई हरे कृष्णा नहीं बोलता,
सब बोलते हैं राधे राधे। पूरे ब्रजमंडल में कहीं भी जाएंगे सब कहते हैं राधे राधे, क्योंकि एक राधा जी का जो नाम है ना, तो भगवान विष्णु के 1000 नाम लेने से कृष्ण का एक नाम, राम का नाम, 3 राम नाम कहा जाता है, कृष्ण का एक नाम। देखो सभी भगवान के नाम जो है वो भगवान से अभिन्न है, लेकिन शास्त्रों में इसलिए ये सब बताया गया कि नाम में भी कुछ वैशिष्ट है, कुछ स्पेशलिटी है हर नाम के अंदर। तो राधा जी का जो नाम है वो कृष्ण के नाम से भी अधिक पावरफुल है। तो और हम जो महामंत्र करते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें जो हरे है वो राधा जी के लिए है। तो राधा जी का एक उनको हरा कहते हैं कि जो कृष्ण के चित्त को हरण कर लेते हैं, इसलिए उनका नाम हरा है। और उनको जो संबोधन किया जाता है तो वो हो गया हरे हरे कृष्ण, और हरे राम, राम यहाँ पे राधा रमन कृष्ण, भगवान राम नहीं राधा रमन कृष्ण, वहां पे भी हरे श्रीमती राधिका। तो ब्रह्मा जी उनके दिव्य लीलाओं का दर्शन करना चाहते तो यहाँ पे वो ब्रह्माचल पर्वत में इस रूप में प्रकट हुए। तो यहाँ पे अब हम परिक्रमा पे जाएंगे। समय किसी के पास कोई वो है? मेरा फोन यहाँ पे है। तो सबसे पहले हम चलेंगे वृषभानु कुंड। बरसाना का जो ओरिजिनल नाम था वो था वृषभानु कुंड, क्योंकि वृषभानु जो है वो राधा जी के पिता है। तो ये वहां पे देखो पूरे ब्रजमंडल में बहुत कुंड है, जगह जगह कुंड है। आजकल तो आप जाएंगे तो कहीं पर आप लोग देखेंगे कि पानी उसका आपको देखेगा कि काई है, कुछ इस तरह से लगता है। लेकिन जिनके दिव्य चक्षु हैं आज भी वो वहां पे उसी तरह का दिव्य जल देखते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण के समय में सब कल पानी से बहुत स्वच्छ जल से सारे के सारे कुंड और सरोवर भरे होते थे। सब कुंडों में बहुत सुंदर कमल के फूल होते थे और आसपास बड़ी हरी हरी घास, बहुत सघन कई प्रकार के वन थे और सभी जगह बहुत सुंदर सुंदर पुष्प। वृंदावन की इतनी सुंदर जगह, हम लोग भी जब 40 साल पहले जाते थे, मैंने वृंदावन में 40 साल पहले जाना शुरू करा और आज ही के दिन 39 years ago, आज ही के दिन 39 years ago पहली बार मैंने अपने गुरुदेव श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी जी के आज ही के दिन कृष्ण बलराम मंदिर में दर्शन करे थे। तो आज मेरे लिए भी ये बहुत विशेष दिन है कि सबसे पहले दर्शन आज ही के दिन उनके हुए थे। तो और भक्तिवेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद जी की कृपा से, क्योंकि उन्हीं के तिरुभाव दिवस पे हम लोग वृंदावन गए हुए थे। तो सभी जगह सुंदर सुंदर कुंड है। तो बरसाना में भी ये वृषभानु कुंड, जहाँ पे वृषभानु महाराज रोज सुबह स्नान करने जाते थे। तो एक दिन गए तो वहां पे उन्होंने क्या देखा कि एक शतदल कमल, बहुत सुंदर कमल जिसके अंदर 100 पंखुड़ियां, सुंदर सुंदर बड़ा कोमल ये कमल का फूल, और उसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर कन्या जिसका रंग क्या था, सुनहरा रंग जिसका था। तो ऐसी सुंदर कन्या उस कमल के पुष्प पे लेटी हुई थी। उनको देखते ही वृषभानु महाराज का दिल एकदम, पिता का भाव होता है ना, छोटी कन्या को देख करके कैसे भर जाता है। तो उनको एकदम इतना उसके प्रति स्नेह हुआ, उनको अपनी गोदी में उठा लिया कि ये भगवान की कृपा से हमें मिली है, और अपने घर गया। बरसाने में उनका महल था। आज भी जाए तो वृषभानु महाराज का वहां पे महल है। तो वहां आकर के उनकी पत्नी क्या क्या नाम था, वृषभानु महाराज की पत्नी का नाम कीर्तिका सुंदरी। तो उन्होंने इस कन्या को दिया और कहा कि ये मुझे ऐसे मिली है और इसको आज से हम अपनी कन्या के रूप में ही इसका लालन पोषण करेंगे। तो ये कौन थी? ये थी श्रीमती राधिका। तो ये है, देखो आज भी वृषभानु कुंड वहां पे बहुत सुंदर कुंड है, बहुत विशाल सुंदर कुंड है। जैसे जैसे राधा जी बड़ी हुई तो इसी कुंड में वे भी अपनी सखियों के साथ जाती थी और स्नान करती थी। कई बार कृष्ण क्या करते थे, जब थोड़े बड़े हो गए तो वो दूसरी तरफ, इधर राधा जी स्नान कर रही है, वो दूसरी तरफ से पानी के अंदर घुस जाते थे। नीचे से जाकर के क्या करा, उनके पाँव को पकड़ के नीचे खींच लेते थे। और राधा जी को लगता था कि जैसे कोई मगरमच्छ कोई आकर के किसी ने पकड़ लिया, इस तरह से हास प्रयास करते थे। तो यहाँ पे सभी जगह पे राधा कृष्ण की इस प्रकार से ऐसी लीलाएं हैं जिनको साधारण लोग नहीं समझ पाते थे, है ना।
तो यहाँ पे हम हमेशा इस बात को देखेंगे कि ये कोई साधारण लीला नहीं है, ये कोई जड़ पुरुष जड़ स्त्री नहीं है, यहाँ पे किसी भी प्रकार की काम भावना नहीं है। इनके अंदर जो प्रेम है सबसे उन्नत प्रेम है ना, क्योंकि अंत में भगवान क्या है, वो भगवान तो प्रेम स्वरूप ही है। गुरुदेव कहते थे गॉड इज लव, लव इज गॉड। तो यदि प्रेम नहीं है भगवान में, भगवान कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो डंडा लेकर के हमारे को पनिशमेंट देने के लिए बैठा हुआ है ना? ऐसा कोई व्यक्ति, ना ही भगवान कोई निर्विशेष निराकार कोई ऐसा है। भगवान तो बहुत प्रेममय दिव्य पुरुष है, जो अपने हम लोग जो उनको भूले भटके इस जगत में नाना प्रकार के दुख पा रहे हैं, वो कई तरीकों से हमारे को अपने पास खींचने का प्रयत्न करते हैं। आज ही हम लोग अभी आ रहे थे तो बहुत सुंदर एक उदाहरण सुना कि जैसे एक कुएं के अंदर यदि कोई बाल्टी गिर जाती है ना, तो बाल्टी गिरती है तो आप उसको कैसे निकालेंगे? तो आप एक रस्सी फेंकते हैं, उसके अंदर एक हुक लगा होता है, वो लगी, खींची नहीं खींची गई, एक दूसरी रस्सी जिसके अंदर हुक लगा, फिर उससे खींचा, हो सकता है नहीं खींची जाए। कई बार आप कोशिश करेंगे, करते करते एक बार जाके वो हुक लग जाएगा, फिर उसी तरह से खींच लेंगे। तो ये साधु संत बता रहे थे कि इसी प्रकार से भगवान ये रस्सी फेंकते हैं। वो रस्सी क्या है? अलग अलग वैष्णवों गुरुजनों के रूप में हमारे पास किसी न किसी को भेजते रहते हैं। आज नहीं तो कल किसी के साथ हमारा टांका लग जाएगा। जब तक वो नहीं लगेगा तब तक हम क्लेश पाते रहेंगे, लेकिन आज नहीं तो कल किसी के साथ हमारा टांका लग जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे हम सत्संग में जाते हैं, कथा सुनते हैं, करते 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 हमारी क्या होती है, सुकृतियां संचित होती जाती है। वो हमारा बैंक अकाउंट सुकृतियों का बनता जाता है। देखो कल भी मैं उदाहरण दे रहा, आज सुबह की कथा में उदाहरण दे रहा था कि यदि कुछ चीज खरीदनी होती है ना, तो खरीदने के लिए पास पैसे नहीं है, तो क्या करता है व्यक्ति? पैसे जोड़ता है, जोड़ते जोड़ते धीरे 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 सब हम लोगों ने घर खरीदा, यहाँ तो क्रेडिट पे मिल जाता है, लेकिन फिर भी डाउन पेमेंट करने के लिए भी पैसा तो जोड़ना पड़ता है। हम लोग जब सब आए इस देश में तो इतना पैसा तो नहीं था कि आते ही घर खरीद लेते है ना। कोई स्टूडेंट के रूप में आया, कोई नौकरी करने आया, फिर धीरे धीरे हम लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, जब इतना हो गया फिर हम घर खरीदने के काबिल हुए। उसी प्रकार से जब हमारी सुकृतियां संचित हो जाती हैं, संचित होती है, तब हमारे को गुरु वैष्णवों का संग होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में एक कोशिश करनी चाहिए जितनी सुकृतियां कर सकें, क्योंकि उसी से हम लोगों को शुद्ध वैष्णव का और अधिक से अधिक संग मिलेगा। तो यहाँ पे ये है वृषभानुकुंड, वृषभानुकुंड की जय। इसके बाद हम लोग एक बहुत ही सुंदर शैली में जाते हैं। आप लोगों में से कई शायद इस जगह पे गए होंगे, तो इसका नाम है सांक्रिक। आइए जी देखिए, हम लोग सांक्रिक को, ये तो भारत से आए हैं, आ गए, हम सभी भारत से ही हैं। सभी भारत से हैं, तो आप लोग होके आए हैं। आइए, तो ये है सांक्रिक, और मैंने बताया ना वहां पे एक है ब्रह्म पर्वत, ब्रह्माचल, और साथ ही साथ एक और पर्वत है जिसका नाम है विष्णु पर्वत। तो दो पर्वत बरसाना में एक साथ है, और दो पर्वत ऐसे हैं तो उनके बीच में एक होल है, जिसको छोटी सी आप पैसेज पे कह लो या वैली का, दो पर्वतों के बीच में। तो इस रास्ते से दूसरी रास्ते जाने के लिए केवल एक यही जगह है जिसका नाम है सांक्रिक। और कल भी जैसे हम लोग दानहाड़ी की लीला श्रवण कर रहे थे, तो कृष्ण को जहां पे भी उनको ये ऑप्शन मिलती है कि मैं गोपियों को रोक करके उनसे टैक्स लूं, है ना, तो उसको हिंदी में कहते हैं दानी बन जाते हैं। दानी का अर्थात टोल टैक्स। अभी यहाँ पे भी टोल रोड पे जाएंगे ना, और इंडिया में तो जाओ तो आपको वहां पे भी उन्होंने वो लगा दिया, पहले टोल टैक्स इकट्ठा करने वाले लोग होते थे। तो ये टोल टैक्स की जो रीति है कृष्ण ने शुरू करी थी, तो अगर आपको टोल पे करना पड़ता है तो उसमें कौन है, किसके कारण शुरू हुआ? भगवान उसको आरंभ किया था। तो यहाँ पे वो जब गोपियां यहाँ से दूध और दही अपने घड़ों में लेकर के ऐसे जाती थी, तो कृष्ण वहां पे सांक्रिक ओर है, और एक ही व्यक्ति एक टाइम में निकल सकता है। आज भी जाएंगे तो एक ही व्यक्ति एक टाइम में निकल सकता है। दोनों तरफ ऐसी फिसलन पहाड़ी है और बीच का संकीर्ण रास्ता है, बड़ा नैरो पैसेज है, और वहां पे खड़े हो गए और उनसे दूध दही मांगते थे।
अब जो गोपियां थी और कई बार क्या करते थे, जो उनके सखा थे मधु मंगल, श्रीराम, सुबल, कृष्ण, ये सब देखेंगे ना अभी पहाड़ी से, देखो ऐसे पहाड़ी है ये, तो ऊपर है पहाड़ी, नीचे से निकल के जा रहे हैं, तो ऊपर के छिप करके खड़े होते थे। और कृष्ण से फिर गोपियां ऊपर से क्या करते थे, कई बार पत्थर मारा और जो उनकी मटकी थी टूट जाती थी, तो मटकी टूट गई। अब ये खूब दही और मक्खन ये सब खाते थे। तो एक बार गोपियों ने सोचा कि ये तो अब बहुत ही ज्यादा सिर से पानी ऊपर चढ़ गया, अब इनको हमें किसी प्रकार से सीख देनी चाहिए। तो उन्होंने क्या स्कीम करी कि उन्होंने ये प्लान बनाया कि आज हमें से कुछ जो है वो छुप जाएंगे ऊपर। तो पहले ने तो कुछ उनके सखा थे, उनके भी पीछे जाकर के पेड़ों के पीछे जाकर के सब सखियां छुप गई, और कुछ रोज की तरह इसी सांकली खोर से निकल के जाएंगे। वहां से निकल रहे थे तो कृष्ण ने और उनके सखाओं ने आकर के रोक लिया। फिर कुछ गोपियों ने एक जो उन्होंने आवाज बनाई हुई थी, जो भी उनका सिंबॉलिज्म था कि दूसरी जो गोपियां छिपी हुई थी उनको बताने के लिए, उससे वो सब बाहर निकल करके एकदम आ गई और पीछे से आए। देखो युद्ध की रणनीति क्या होती है, जब आज तो सब छुप छुप करके ही करते हैं, बॉम्ब फेंकते हैं, लेकिन पहले भी जब राजा महाराजा लोग, जब ये लोग युद्ध करते थे, जब किसी जगह पे आक्रमण करते थे, तो जब कोई, तो वो सुरंगें बनाते थे। सुरंगें एक तो एस्केप करने के लिए बनाते थे, दूसरा इसलिए बनाते थे कि जब वो दुश्मन हमारे इधर आ रहा है तो उन सुरंगों से निकल के पीछे से उनको फिर उनपे आक्रमण करेंगे। तो ये गोपियां पीछे से आकर के उनको दबोच लिया, और एक एक सखा को 4-4, 5-5 गोपियों ने दबोच लिया, और फिर वो कहीं से हिल ही नहीं सके। और आकर के क्या किया, उनके सबकी देखो गोदियां हैं, है ना, तो भक्त लोग रखते हैं, और ये तो सब ग्वाले थे, तो सबकी शिखा लंबी लंबी शिखाएं, आज भी आप ब्रज में जाएंगे सबकी बहुत लंबी लंबी शिखाएं, और लंबी लंबी शिखाओं से उनको उन पेड़ों की टहनियों से बांध दिया। आप देखो अब ये ब्रज है तो इसीलिए ऐसी जो लीलाएं हैं, कहीं भी भगवान की किसी भी और भगवान राम है कहीं ऐसी लीला नहीं करी। कृष्ण विष्णु रूप जो है, नरसिंह रूप है, किसी भी रूप में भगवान की इस प्रकार की लीलाएं हैं। ये जो सब लीलाएं जो आनंदमय लीलाएं है ना, ये सब हमारे ब्रज में ही है। अब बताओ ऐसी लीलाओं में कौन नहीं जाना चाहेगा? जाना चाहोगे? अपनी गोदी पकड़ के टहनी से बनवाना कौन चाहेगा? कौन अपनी जो गोदी है टहनी से बनवाना चाहेगा? सब चाहेंगे, है ना, सभी चाहेंगे। तो यही जो है ये रस है, ये रागानुग भक्ति है। जिसको ब्रज रस में एक बार आनंद आ गया ना, फिर उसको और कहीं भी उसका मन नहीं देखता, क्योंकि बाकी सब जो है ना उसमें बहुत नीरसता है। जैसे आम खाओगे, जो आम नीरस आम है जिसमें कोई रस ही नहीं है, गुद्दा तो है लेकिन कोई रस ही नहीं। लेकिन जिसमें हाफूस आम है, जो ऐसा कौन सा भी बड़ा फेमस आम होता है, केसर आम, हाफूस बहुत फेमस होता है, और एक और होता है बड़ा फेमस, तो उसमें अगर आप उसके अंदर कोई रस होता है, जिस आम में जिस जो भी फल हो जिसमें रस होता है उसको ही खाने का आनंद आता है। तो इसीलिए भक्ति जब रस बन जाती है, जब इस प्रकार के आनंद में हो जाती है, तब उसमें हमें बहुत जो मन है एक पूरी रूप में पूरी तरह से उसी में रम जाता है। इसलिए जो ब्रज के भक्त है ना, उनका मन फिर कहीं और नहीं रहता। तो गोपियों ने ऐसा कर पकड़ लिया, और फिर राधा जी ने भी और ललिता विशाखा उनकी सखियों ने कृष्ण को पकड़ा, और कृष्ण को तो उन्होंने बहुत जबरदस्त पनिशमेंट दी, बाकियों को तो केवल उनकी चोटी से बांधा, लेकिन कृष्ण को क्या किया? इससे पहले गुरुदेव बताते हैं उनको खूब मुक्के भी मारे, सबके गाल फूल गए, और कृष्ण को भी मुक्के मारे। देखो जो भगवान है, और ये केवल ब्रज के ही लोग कर सकते हैं, और किसी लीला में किसी धाम में अयोध्या में भगवान राम को कोई कुछ नहीं कहता, उनके अपने माता पिता भी नहीं उनको डांटते, है ना, लेकिन यहाँ पे तो उनको क्या पढ़ रहे हैं, उनको गाल पे तमाचे पड़ रहे हैं, और कृष्ण को ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो उनको तो उन्होंने गोपी की ड्रेस पहना है, ठीक है, कृष्ण को गोपी बना
और खूब सखियों ने तालियां बजा बजा करके उनको खूब जहां उड़ाया और इस प्रकार से सबको बहुत आनंद आया। फिर सांकरी कोल में अभी भी परिक्रमा जाती है और वहां जाके हमारे गुरुदेव बहुत हास परिहास करते थे। वहां पे जाकर के पूछते थे कि कौन राधा जी की साइड पे है और कौन कृष्ण की साइड पे है। तो इस प्रकार से फिर बहुत वहां पे हास परिहास में बहुत तत्व सिद्धांत समझाते थे। गुरुदेव के एक गुरु भाई थे पूज्यपाद भक्तिवेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी, तब उनका भी डिसअपीयरेंस देखा। तो वे हमेशा परिक्रमा में आते थे और गुरुदेव के साथ हम भक्तों को शिक्षा देने के लिए हम दोनों का आर्ग्यूमेंट होता था। तो त्रिविक्रम महाराज जी कहते थे कि कृष्ण जो है वो सुप्रीम है और गुरुदेव कहते थे कि राधा जी सुप्रीम है और दोनों इसके लिए आर्ग्यूमेंट देते थे और एक दूसरे के आर्ग्यूमेंट को फिर काटते थे। तो इस प्रकार से और इतना सुंदर उस समय आनंद आता था, हम लोग जब उनको बैठ करके देखते थे सब हंस भी रहे हैं और लेकिन साथ ही साथ उनके इस वाद विवाद से हम लोगों को कितनी शिक्षा मिलती थी, कितना तत्व सिद्धांत गूढ़ सिद्धांत वो हमारे को इस प्रकार से कृष्ण कृष्ण क्या बोल राधे राधे बोलो, कहते कृष्ण के राधे राधे, कहते हाँ बस यही राधे ये वही है ना, एक जगह काली और एक जगह हाँ, तो एक जगह वो जो है ब्रह्म पर्वत है और वो जो थोड़ा सा ब्लैकिश कलर में है और फिर जो वो थोड़ा गोरे कलर का है और जो विष्णु पर्वत है वो थोड़ा सा श्यामल रंग है, वो श्यामल है। ठीक है, तो सांकरी खोल की जय। इसके बाद एक और स्थान आता है जिसका नाम है दानगढ़। दानगढ़ में भी इसी प्रकार की ही लीला है। ये सभी आप जाएंगे ना, बहुत स्थलियां हैं, मैं आपको सब स्थलियां तो नहीं लेकर के जा पाएंगे, लेकिन जो मेन स्थलियां हैं दानगढ़, दानगढ़ में भी वही कथा है कि यहाँ पे भी कृष्ण ने आकर के गोपियों से उनसे दान मांगा। कैसे दान मांगा कि यहाँ से जब जाती थी गोपियां तो कृष्ण ने उनको रोक लिया और कहा कि तुम लोग ये क्या छुप छुप करके यहाँ से बहुत बेकीमती बहुत बहुमूल्य द्रव्य चीजें लेकर के जाती, क्योंकि वो लोग राधा जी सूर्य पूजा के बहाने वे कुछ पूजा की थाली में कई चीजें लेकर के जा रहे थे। तो कृष्ण ने उनके सखाओं ने रोका कि तुम ऐसे क्या चीजें यहाँ से लेकर के जाती हो। तो राधा जी और सबने कहा कि तुम कौन हो। उन्होंने कहा आप नहीं जानते, मैं यहाँ का दानिया था, टैक्स कलेक्टर हूँ। अच्छा, आप कैसे टैक्स कलेक्टर हो यहाँ के? तो उन्होंने कहा कि देखो जो यहाँ का राजा है, राजा कौन है? कंदर्प देव। अब कंदर्प किसको कहते हैं? कामदेव को। कामदेव को कहते हैं कंदर्प। अब कामदेव वास्तव में कौन है? कामदेव को भी मोहित करने वाले कौन है? कृष्ण। उनको कहते हैं मनमत मनमत मदन। तो कामदेव के भी मन को जो मत देते हैं, मत मतलब कि कामदेव भी उनसे उनकी कृष्ण के रूप को देख करके ऐसे विमोहित हो जाते हैं, ऐसे विमोहित हो जाते हैं। कृष्ण का इतना सुंदर रूप है, उसको देख करके कामदेव भी मोहित हो जाते हैं। तो एक प्रकार से कह रहे हैं कि मैं यहाँ का राजा हूँ, कह रहे हैं कंदर्पदेव। और कंदर्पदेव ने देखा है कि आप लोग यहाँ से कई इस प्रकार की बहुमूल्य चीजें ले जाती हैं और उसके लिए आप टैक्स नहीं पे करते, तो उसने वो बहुत इस कारण से गुस्सा है और गुस्सा होने के कारण उसने मुझे आप लोगों को दंड देने के लिए भेजा है, आप लोग सब टैक्स दीजिए। तो राधा जी ने बोला कि कंदर्पदेव कौन है? विशाखा जी बोली कौन है कंदर्पदेव? हम किसी कंदर्पदेव को नहीं जानते। यहाँ जो वृंदावनेश्वरी है वो तो श्रीमती राधिका है, क्योंकि तो बरसाना धाम है, ये विश्वभानु महाराज जी का राज्य है। तो वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधिका ही यहाँ की ईश्वरी है। हम कोई इस प्रकार से दान नहीं तुम्हें देंगे। तो दोनों का आपस में इसी प्रकार से वाद विवाद होते फिर वो लोग हंसने खेलने लगे। तो यहाँ पे बहुत सुंदर ये ठाकुर जी हैं, जिनका नाम है राधा दान बिहारी। राधा दान बिहारी की जय। तो दानगढ़ से हम लोग आगे निकलेंगे जो है मानगढ़। मानगढ़ यहाँ पे आजकल एक बहुत सुंदर ये मंदिर है जिसको कहते हैं मान मंदिर। रमेश बाबा जी है और उन्होंने यहाँ पे बहुत सुंदर ये मंदिर स्थापित करा है। वे ब्रज के बहुत ही सिद्ध महापुरुष है,
उन्होंने ब्रज की बहुत सेवा करी है। वहां पे कई लोगों ने, देखो हम लोगों के जो हिंदू भाई बहन है ना, वो इन धार्मिक स्थलों की महिमा को नहीं समझते और इस कारण से इन स्थानों को भी कई प्रकार से कष्ट देते हैं। तो वहाँ पे अरावली माउंटेन्स है, ये जो पूरी रेंज है अरावली, पार्ट ऑफ अरावली है। ब्रज का एक हिस्सा, गोवर्धन का एक थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान में आता है, वो अरावली माउंटेन्स है। तो वहाँ पे माउंटेन्स को सबको तोड़ा जा रहा था, उनको तोड़ करके उसके पत्थर के लिए। तो उससे क्या होगा, एक तो इकोलॉजिकली भी बहुत खराब है, क्योंकि राजस्थान का सारा जो मिट्टी और रेत है वो इस तरफ आएगी, सब ये रेगिस्तान बन जाएगा। फिर ये तो ब्रज की ये महिमा है, ये जो पर्वत है, इनको तोड़ रहे थे लोग करप्ट ऑफिशियल्स के साथ मिलकर के। तो रमेश बाबा जी ने अनशन करा, उन्होंने इसके लिए बहुत लड़ाई करी कि इन पहाड़ों को नहीं तोड़ा जाए, और एक बार वो आमरण अनशन कर बैठे। और करीब मेरे ख्याल से मुझे सन तो नहीं याद, 2000 या 2001 की बात होगी। तो जब फिर गवर्नमेंट ने, वहां के जो भी थे, सबने उनकी बात को माने, क्योंकि रमेश बाबा जी की बहुत वहां पे मानते हैं लोग उनको। जब सब लोग वहां पे फिर इस बात को समझने लगे, गवर्नमेंट ने वहां पे इस बात को माना, तो रमेश बाबा जी अब व्रत उन्होंने तोड़ना है, उसके लिए जल पीना है। तो उन्होंने ये शर्त रखी कि केवल मैं नारायण महाराज जी के हाथों से ही जल दूंगा। तो वो समय मुझे गुरुदेव की कृपा से उस समय सौभाग्य मिला, गुरुदेव के साथ ही गाड़ी में बैठ करके हम लोग गए थे यहीं पे मान मंदिर के पास, मानसर के पास पर्वत पे। तो वहाँ पे पंडाल लगा हुआ था, वहाँ पे रमेश बाबा जी और जो उनके साथ और संत भी थे, तो गुरुदेव ने जाकर के उनको अपने हाथ से जल दिया। तो गुरुदेव और रमेश बाबा जी का बहुत ही आपस में प्रेम का संबंध था, हमेशा एक दूसरे को मिलते थे। गुरुदेव भी जब अपनी अंत में अपनी ये अस्वस्थ लीला प्रकट कर रहे थे, तब भी ऐसा ही था कि सौभाग्य हो कि मैं वहीं गुरुदेव के पास, उन्हीं के पास अंदर कुछ सेवा का मुझे 10 दिन के लिए मौका मिला। तो वहीं पे अंदर ही था, तो तब रमेश बाबा जी अपने सब भक्तों के साथ गुरुदेव के दर्शन करने के लिए आए थे। तो इन संतों का, साधु संतों का दर्शन करना, मैं आपको सच में बताऊं कि ये एक ऐसी छाप हृदय में छोड़ करके जाता है कि जिसके सामने और कुछ जगत में और कुछ भी नहीं है। जो ऐसे अब तो ऐसे दिव्य पुरुष मिलने भी बहुत कठिन हो गए हैं, लेकिन ऐसे महान संतों का दर्शन और उनके पास बैठ करके कैसे लोग एक दूसरे को आदर देते थे, कैसे एक दूसरे के लिए उनके हृदय में प्रेम था, ये देख करके बहुत ही हृदय जो है पिघल जाता था। तो रमेश बाबा जी का ने यहाँ पे बहुत सुंदर मंदिर बनाया है, उन्होंने बहुत बड़ी गौशाला बनाई है जहाँ पे हजारों लाखों गायों का वो संरक्षण करते हैं। तो यही ये जो मानगढ़ है, ये मानगढ़ राधा कृष्ण की बहुत सुंदर लीला स्थली, क्योंकि यहाँ पे मानगढ़ क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे राधा जी को मान हो गया था। किस कारण से मान हुआ, तो कृष्ण एक बार तो संकेत, तो राधा कृष्ण की लीलाओं वो आपस में मिले, इसके लिए उनके जो बाकी परिकर है ना, श्रीराम है, सुबल है, तो उधर से ललिता विशाखा है, कई सखियां हैं, ये लोग आपस में हमेशा प्लानिंग करते हैं, स्कीमिंग करते हैं, ये लोग कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। तो उसके लिए संकेत हुआ कि ये लोग अभी मिलेंगे, तो उसके लिए आए गुरु जी। तो ये लोग कृष्ण मिलने के लिए राधा जी को आ रहे थे, तो रास्ते में ही उनको पद्मा सखी मिली। पद्मा जी कौन है, वे चंद्रावली की के ग्रुप से हैं। जैसे राधा जी के ग्रुप में ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चित्रलेखा, बहुत सारी सखियां हैं, तो उसी प्रकार से चंद्रावली के ग्रुप में भी बहुत सखियां हैं, तो उनमें से एक है पद्मा जी। तो वे मिली कृष्ण को और उनको मिलकर के कहा कि चंद्रावली आपके विरह में बहुत तड़प रही है, बहुत तड़प रही है, वो आपकी बाट देख रही है, आप उसको नहीं मिलोगे तो प्राण त्याग देंगी। अब कृष्ण ने जा तो राधा जी से मिल रहे थे, अब कृष्ण ने कहा कि ठीक है, मैं कुछ समय उनको जाकर के मिला
पास तो भूल गए, उनके साथ ही ऐसा रंग गए। अब इधर से देखो, ये तो बरसाना का एरिया है, और जो चंद्रावली भी है वो भी वृषभानु महाराज के छोटे भाई की बेटी है। तो वास्तव में राधा जी की वो क्या है, कजन है, और वास्तव में तो राधा जी का ही प्रकाश है। जितनी भी देवियां हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, वो सब राधा जी का ही प्रकाश है। वो भी उनसे कोई अंतर नहीं, लेकिन लीला के लिए कुछ भाव का अंतर है, अपोजिंग कैंप में। तो वहां पे अब यहाँ पे राधा जी के बहुत सारे जासूस हैं, उनमें से एक बहुत सारे जो वहाँ के पक्षी भी हैं ना, वो भी सब जासूसी करते हैं। तो उनमें से एक मैना है, जो मैना थी वो वहां पे कुंज में जहाँ पे चंद्रावली के साथ कृष्ण थे, और वहां पे वो छुप करके उनकी बातें सुन रहे हैं। अब कृष्ण चंद्रावली को क्या कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हारे बिना किसी को जानता ही नहीं, मैं तो तुम्हारे प्रेम में ही फंसा हूँ। वहां पे ऐसी मीठी बातों से चंद्रावली के मन को बहला रहे हैं, और ये सब सुन रहे हैं। आकर के सब कुछ राधा जी को बता दिया कि देखो वो वहां बैठ करके ये सब बातें कर रहे थे। अब थोड़ी देर बाद कृष्ण को होश आया कि मुझे तो वहां जाना था। भागते भागते वो राधा जी के कुंज में आए, और राधा जी को बहुत मान करके बैठी हुई है। बहुत उनके सामने गिड़गिड़ाए, मनाने का प्रयत्न करा, लेकिन अब राधा जी किसी भी उनकी युक्ति से नहीं मान रही, क्योंकि उनको पहले ही पता चल गया था कि कहां से होकर के आ रहे हैं। तो अब कृष्ण सोचने लगे कि कैसे राधा जी के मान को मैं भंग करूं। देखो ये जो मान है ये भी और कोई नहीं करता। कभी सीता जी ने कृष्ण श्री राम से मान नहीं करा, कहीं पूरी रामचरितमानस में कहीं ऐसा वर्णन है कि सीता जी भगवान राम से रुष्ट हो गए। भगवान राम ने तो उनको अग्नि परीक्षा के लिए बोला, अब राधा जी को अपनी परीक्षा बोलने के लिए बोलो, कहीं मैं तुम्हारे को तुम अपनी अग्नि परीक्षा लो। कल हम लोग सुन रहे थे ना वहां की राधा को शांत की, उन्होंने तो कृष्ण को ही बोला कि तुमने ऋषिरासुर को मारा है, तुम अपवित्र हो गए, तुम जाके स्नान करो। तो देखो सीता जी, लक्ष्मी जी कभी भगवान विष्णु नारायण को बोले कि कभी नहीं, लेकिन यहाँ पे राधा जी मान करके बैठी हैं, और इस मान से उनका जो प्रेम है वो और उत्तरोत्तर बढ़ता है। तो जब कृष्ण किसी भी तरीके से उनके मान को भंग नहीं कर पाए, तो फिर गए और उन्होंने ललिता जी, विशाखा जी ने कहा कि देखो ऐसा करते हैं कि आप एक गोपी का रूप धारण करो और वीणा बजाते हैं उनके पास जाओ। ये बहुत सुंदर एक ग्रंथ है जिसके अंदर एक पूरी इस लीला का वर्णन है। तो कृष्ण वीणा लेकर के गोपी बन करके राधा जी के कुंज में आए, और उन्होंने कहा ललिता विशाखा जी ने कि एक नई गोपी आई है और बहुत सुंदर वीणा बजाती है, और आपको वीणा बजा करके सुनाएगी। तो उन्होंने इतनी सुंदर मधुर, जिस तरह से बांसुरी इतनी सुंदर बजाते हैं, इतनी सुंदर उन्होंने वीणा बजाई कि सुनकर के राधा जी का मन जो था वो आनंदमय हो गया। और ये श्यामा गोपी, उन्होंने कहा इस गोपी का नाम है श्यामा गोपी, क्योंकि श्याम वर्ण के थे, श्यामा गोपी। तो ये बहुत सुंदर एक ग्रंथ है जिसमें उनका आपस में क्या वार्तालाप हुआ। तो फिर राधा जी ने अंत में उनको आलिंगन करा। आलिंगन करा तो पहचान गए ये तो कोई गोपी शोपी नहीं है, ये तो कृष्ण ही है। अब उनको भी हंसी निकल आई, है ना। कभी आपका भी हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है तो कभी क्या होता है कि झगड़ा करते करते हंसी निकल आती है, और अगर उस समय हंसी आ गई तो फिर सब झगड़ा क्या होता है, भूल जाते हैं। तो इसी प्रकार से तो ये आप लोगों को सबके लिए टेक्निक है, उसमें तो जोक सुना दो हंसने लग रहा। तो उनको भी हंसी आ गई तो कृष्ण भी हंसने लगे, और फिर वो उनका मान इस प्रकार से भंग हुआ। तो ये वहाँ पे मानगढ़ में बहुत सुंदर, देखो राधा कृष्ण के विग्रह आपको इतना क्लियरली तो शायद नहीं यहाँ पे दिखाई देगा, लेकिन वहाँ पे भी राधा कृष्ण के बहुत सुंदर विग्रह है। तो मानगढ़ की जय। अब मानगढ़ से हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं। अब एक बहुत ही विशेष स्थान जिसके लिए आपको थोड़ा चढ़ना पड़ेगा, है ना। तो करीब 200 करीब आपको स्टेयर्स चढ़ करके, कुछ भक्त लोग तो 350, कुछ लोग तो पहाड़ से ऐसे चढ़ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे सीढ़ियां भी हैं। इसका नाम है मोर कुटीर। तो देखो ये रास्ता सीढ़ियां देख रहे हैं ना, तो सीढ़ियां चढ़ते 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 मोर कुटीर पे जाया जाता है। तो वहां पे एक बार राधा कृष्ण गए और खूब सारे मोर थे, मोर और मोरनियां थे, और वो राधा कृष्ण को देख करके सब इतने आनंदित हो रहे थे कि पक्षी भी, मोर और मोरनियां भी बहुत आनंदित
फेवरेबल हो जाती है, जो नेचर है वो भी बहुत फेवरेबल हो जाती है जब हम भजन करते हैं। आज हम लोग अपनी जो एनवायरनमेंट है, जो अपना हमारा ये जो धरती है, उसका पूरा बैलेंस क्या कर रहे हैं? टोटली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, टोटली डिस्टर्ब कर रहे हैं, है ना? बिना टाइम के बरसात होती है, गर्मी बढ़ती जा रही है, जहाँ पे सर्दी पड़ रही है वो बहुत अधिक हो रही है। क्यों? क्योंकि सारे संसार में पाप बढ़ता जा रहा है और भगवान से और अधिक हम विमुख होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम भगवान से विमुख होंगे तब हम अपनी इंद्रियों की संभोग के लिए, to enjoy our senses, we will harness the nature more and more and more। वही हो रहा है, सब जगह पेड़ काटे जा रहे हैं, सब जगह हर प्रकार के कुकर्म हो रहे हैं। लेकिन जब लोग भक्ति करते हैं, जब भजन करते हैं, तब they live in harmony with nature। इसलिए देखो लाखों करोड़ों वर्षों तक धरती का बैलेंस बहुत अच्छा था, लाखों करोड़ों वर्षों तक, क्योंकि तब साधु संत थे और भजन होता था और सब हार्मनी में रहते थे। लेकिन पिछले 300 सालों के अंदर हमने वो सब डिस्ट्रॉय कर दिया। तो खैर, अब जो उस समय की बात है 5000 वर्ष पहले की, अब यहाँ तो स्वयं भगवान है और उनको देख करके जो वहाँ की प्रकृति है वो भी आनंदित हो रही है। तो और ऐसी सुंदर छटा थी, ऐसा सुंदर वहाँ पे उस समय जूही, चमेली, चंपक, ऐसे सुंदर सुंदर पुष्प, उनकी सुगंधित पुष्प और सुंदर सुंदर मोर और मेघ आकाश में, तो उन सबको देख करके राधा कृष्ण भी मोर की तरह नृत्य करने लगे, मोर की तरह नृत्य करने लगे। तो वहां पे ये स्थान है जहाँ पे उन्होंने, और उनको देख करके फिर मोर और मोरनियां वो भी बहुत सुंदर नृत्य करने लगे। आप लोगों ने भी देखा होगा, स्पेशल इंडिया में आगे भी डांस होता है, बच्चे सीखने कई बार होता है मोर डांस, कि जब वो लोग मोर के पंख लगा करके जैसे मोर नृत्य करता है। तो यहाँ पे आज भी वे बहुत सुंदर पेंटिंग है इस मोर कुटी में, और ये एक अंधे भक्त थे, अंधे भक्त थे, और उन्होंने ये ऐसा ही माना जाता है कि उन्होंने ये सारी तस्वीर, ये पेंटिंग बनाई है। तो उन्होंने अपने हृदय में इस लीला के दर्शन करते हुए इस मोर और मोरनी की पेंटिंग को बनाया। तो मोर कुटी की जय। तो यहाँ से अभी थके तो नहीं ना, इसके बाद हम लोग जाएंगे श्री जी मंदिर, और ये मंदिर जो है ये बहुत ही सुंदर राधा कृष्ण का यहाँ पर मंदिर है। ये मेन मंदिर है बरसाना में। अधिकतर लोग जब बरसाना जाते हैं इस शिव जी के मंदिर जाते हैं और यहीं से कई लोग अधिकतर वापस आ जाते हैं। लेकिन अभी जो मैंने आपको ये सारी लीला स्थलियां दिखाई ना, तो इसीलिए भक्तों के साथ सब जाएंगे तो इस सब लीला स्थलियों के दर्शन कर पाएंगे। और वहां पे भी क्योंकि बाकी स्थलों पे अधिकतर लोग नहीं जाते, तो आज भी वहां पे जाकर आप शांति से बैठ सकते हैं, मोर कुटी में जा सकते हैं, वृषभानुकुंड जा सकते हैं, मानगढ़ जा सकते हैं। वहां पे अधिक लोग अभी भी नहीं जाते, तो अभी भी कुछ सुरक्षित है। बरसाना में यहाँ पे जो श्री जी का मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर, बहुत सुंदर, और बहुत यहाँ पे लाड से राधा कृष्ण की, कृष्ण राधा जी की, इनको लाडली लाल भी कहते हैं, राधा जी किशोर किशोरी जी की यहाँ पे पूजा होती है। ये उनका विग्रह है राधा कृष्ण के। तो यहाँ पे जो बहुत सुंदर कीर्तन होता है, आप लोग जब भी जाएं यहाँ पे दर्शन करें, और बहुत भीड़ होती है। हम लोग जो पहले बहुत वर्ष पहले जाते थे तब यहाँ पे इस मंदिर में भी इतनी अधिक भीड़ नहीं होती थी, लेकिन अब तो वहाँ पे पाँव रखने की स्थान नहीं होता, इतनी भीड़ होती है बरसाना के मंदिर में, क्योंकि राधा जी की महिमा है, उनकी कृपा से बहुत लोग अब बरसाना में, नंदगांव, वृंदावन, गोवर्धन दर्शन करने आ रहे हैं। ये हमारे आचार्यों की ही कृपा है, भक्तिवेदांत स्वामी महाराज। देखो जब उन्होंने प्रचार करा, विशेष करके नॉर्थ इंडिया में कोई भी कृष्ण को अभी नहीं जानता था। हम लोग सब नॉर्थ इंडिया में, बंगाल में कुछ प्रचार था, कुछ गुजरात में, लेकिन नॉर्थ इंडिया में अधिकतर लोग भगवान कृष्ण को नहीं जानते थे। वृंदावन दिल्ली से केवल 2-2.5 घंटे दूर है, लेकिन हम लोग दिल्ली में पले बड़े, लेकिन अधिकतर लोग दिल्ली में कोई वृंदावन को नहीं जानता था, कोई वृंदावन जाता भी नहीं था, सब लोग हरिद्वार जाते थे, वृंदावन हार्डली कोई जाता था।
लेकिन जब स्वामी महाराज ने और बाकी हमारे आचार्यों ने धीरे धीरे प्रचार प्रारंभ करा और बढ़ते 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 हम लोग जब 40 साल पहले वृंदावन जाते थे तो वृंदावन सुनसान होता था। आज कल वृंदावन जाएंगे तो आपको वहां पे भी पाँव रखने का स्थान नहीं है। तो ये उन्हीं की कृपा है कि इतने लोग भक्ति की ओर आकर्षित होकर के यहाँ पे आ रहे हैं। तो श्री जी मंदिर की जय। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रेम सरोवर। प्रेम सरोवर ये वही बरसाना के पास ही बहुत सुंदर स्थान है। इसकी कथा भी आप लोगों ने अधिकतर सब लोगों ने सुनी है। अब तो बहुत सुंदर वहां पे यह सरोवर बन गया है और बहुत ही रमणीय स्थान है। और यहाँ की कथा अधिकतर आप लोग जानते हैं संक्षेप में कि वहां पे एक ही प्रकार से राधा कृष्ण उनका केली विलास हो रहा था। उनके आपस पास में बैठे हैं, बहुत सुंदर उनकी लीला चल रही थी और उसी समय भ्रमर आया और राधा जी के पास वो भ्रमर घूमने लगा। अब राधा जी उसको हटा रही है लेकिन बार बार उनके पास आ रहा है। तो ये देख करके कि राधा जी को इससे थोड़ा सा जो उनके विलास में कुछ रुकावट पड़ रही है, तो वहीं पे मधुमंगल ने उस भ्रमर को दूर हटा दिया और हटाने के बाद बोला कि मधुसूदन बहुत दूर चले गए, अब वापस नहीं आएगा। मधुसूदन बहुत दूर चला गया। तो मधुसूदन कृष्ण का नाम भी है। मधुसूदन भ्रमर को कहते हैं। क्यों कहते हैं? मधुसूदन भवरे को मधु का और सूदन मतलब सूदन एक्सट्रैक्ट, वो पराग को एक्सट्रैक्ट करता है ना फूलों पे बैठ करके, उससे मधु बना है। और कृष्ण को मधुसूदन क्यों कहते हैं? आप ही बोल रहे, रस का भंडार है। रस का भंडार कृष्ण है, लेकिन वहां पे मधु क्या है? मधु क्या है? कृष्ण को मधुसूदन क्यों कहते हैं? इसके दो कारण हैं। कृष्ण को मधुसूदन क्यों कहते हैं? बहुत बार आप लोगों ने कथा सुना है, मठ में आपको बहुत बार ये कथा हुई है। मधु दैत्य का मतलब वेरी गुड। एक कारण तो ये है कि मधु दैत्य का सूदन का धारणा भी होता है, इससे मधुसूदन कहते हैं। एक और कारण से बताइए आप अजय दीदी, मधुसूदन क्यों कहते हैं? अरे अभी तो ग्वालियर मठ के भक्तों को सबको ये पता है मधुसूदन। तो यहाँ पे मधु क्या है? जैसे जो भवरा है वो एक्सट्रैक्ट करता है मधु को पराग के रूप में, तो भगवान कृष्ण क्या मधु एक्सट्रैक्ट करते हैं? राधा रानी के हृदय में जो प्रेम है और जो भक्तों के हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम है। तो जो कृष्ण प्रेम है उसका जो आश्रय और विषय प्रेम के दो चीजें होती हैं। एक जो प्रेम का जो बिलवेड है जिसको प्रेम किया जा रहा है, और एक उस प्रेम का आश्रय में जयधर्म में पढ़ा है ना, तीन चीजें याद है जो नृत्य है, आस्वादन, आस्वाद्य और आस्वादन। याद है? आप सब ये मैंने ये क्विज में भी प्रश्न था। इसमें तीन चीजें हैं जिनकी नृत्य स्थिति है। आस्वादक जो है वो कृष्ण है, वो ही इज द बिलवेड। आस्वाद्य कौन है? वो जो भक्त लोग हैं। और आस्वादन किसका करना है? प्रेम का। तो भक्तों के हृदय में जो प्रेम है वो मधु है, उसका सूदन उसको एक्सट्रैक्ट कौन करते हैं? श्री कृष्ण। इससे उनका नाम मधुसूदन है। तो उन्होंने तो इस भाव से कहा कि भवरा चला गया, लेकिन राधा जी ने सोचा कि कृष्ण चले गए, अब नहीं आएंगे। उनकी गोदी में बैठी हैं, लेकिन वो विरह में वो अश्रु बहाने लगी, संताप करने लगी और उनको रोता हुआ देखे कृष्ण भी रोने लगे विरह में। तो उसके बाद कृष्ण ने सोचा जब उनको फिर अपनी बाहें उनको अनुभूति हुई कि देखा कि यहाँ पास में है, तो यहाँ पे क्या है ये समझना कठिन है। लेकिन संभोग और विरह, संभोग समझते हैं साथ में है जब, लेकिन साथ में एक दूसरे के पास बैठे हुए भी उनको विरह की अनुभूति हो। ये बहुत ऊंचा प्रेम की का भाव है जो अभी हम लोग नहीं समझते। मदन मादन ये जो राधा जी ही इस महाभाव को अनुभव करती है, लेकिन कृष्ण उस समय सोचने लगे कि देखो जब मैं इनके पास हूँ तब भी ये विरह में कितनी तड़प रही है पास में, लेकिन जब अगर मैं दूर चला जाऊंगा
तब मेरे विरह में हर्ष में ये मेरे को अपने पास ही मेरे को अनुभव करेगी। तब उस ये प्रेम सरोवर में कृष्ण ने अपने मन में प्रण करा कि अब समय आ गया है कि मुझे ब्रज छोड़ करके मथुरा जाना चाहिए। वैसे तो कृष्ण कभी ब्रज से नहीं जाते, लेकिन लीला के लिए वो मथुरा से मथुरा गए। तो यहाँ पे ये प्रेम सरोवर की कथा है। तो प्रेम सरोवर की जगह को यहाँ पे एक और तस्वीरें हैं अलग अलग। बहुत बड़ा इस समय कुंड है, इसका वहाँ पे भक्तों ने पुनः निर्माण करा, इसका रेजुवेनेशन करा है। एक ब्रज फाउंडेशन करके भक्ति है वो लोग और हम लोगों से संबंधित हैं, तो वो जगह जगह तीर्थों का उद्धार कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे बेटे श्रीपाद महाराज जी प्रेम सरोवर पे कथा कर रहे हैं। प्रेम सरोवर की जय। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे जाकर के यहाँ पे गहवर वन है। गहवर वन की भी परिक्रमा होती है। गहवर वन से फिर एक स्थान आता है चिकसौली, और ये चिकसौली राधा जी की एक सखी है, चित्रा सखी। चित्रा सखी का गांव है। तो राधा जी की 8 प्रमुख सखियां हैं, तो उन सब सखियों के यही पास में ही गांव है। तो चित्रा सखी का गांव बिल्कुल बरसाना के साथ ही लगता है और इसका नाम है चिकसौली। तो चित्रा सखी जो है, इनके जो पिताजी हैं उनका नाम था चतुर्गोप और उनकी माता जी का नाम था चर्चिता गोपी। और ये राधा जी की 8 प्रमुख सखियों में से और इनके अंदर बहुत गुण हैं। बहुत सुंदर चित्र बनाना, ऐसा चित्र बनाती है कि ऐसा लगता है कि जैसे वो तस्वीर बहुत सुंदर चित्र बनाती है। फिर बहुत सुंदर श्रृंगार करती है और बहुत सुंदर राधा जी को आभूषण पहनाती है और साथ ही साथ पक्षियों की भाषा को जानती है, पक्षियों से बातचीत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इनमें कई गुण हैं। तो एक बार राधा जी यहीं पे चिकसौली के पास ही, तो उन्होंने कृष्ण उच्चारण करते हुए वहां से उन्होंने कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनी। अब राधा जी ने कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनी और इतनी मधुर उनकी वंशी की धुन कि उनका दिल उस पे आ गया कि जो भी ये वंशी बजा रहा है वही मेरा प्रियतम होगा। उसी को उनको प्रिय लगने लगा। अभी देखा नहीं, लेकिन बांसुरी इतनी सुंदर है। अब इतनी देर में चित्रा सखी ने एक बहुत सुंदर कृष्ण की तस्वीर बनाई और तस्वीर बना करके राधा जी को दिखाया। राधा जी ने जब तस्वीर देखा, क्योंकि इतना सुंदर, कोई उनका दिल उस पे आ गया। अब इतनी थोड़ी देर में देखा कि कृष्ण गोचारण करते हुए वहां से जा रहे हैं और उन्होंने कृष्ण को साक्षात देखा तो उन पे दिल आ गया। अब जब कृष्ण चले गए तो उस समय राधा जी का मन वो रोने लगे। अब सखियां की क्यों रो रही है? वो कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपना जीवन त्याग दूं, मैं मर जाना चाहती हूँ। क्यों? क्या करा तुमने? तो कहा कि देखो हम लोग जो हैं, हम लोग एक ऐसे परिवारों से हैं जहाँ पे बहुत मॉरल्स को फॉलो किया जाता है ना। हम लोग आर्य समाज, आर्य जो हम लोगों का जो वंश है, हम लोग सब आर्यवंशी हैं। आर्यवंशी अर्थात जो लोग बहुत हाई स्टैंडर्ड ऑफ मॉरल्स को फॉलो करते हैं, बहुत मॉरल्स। उसमें एक मॉरल क्या है कि अगर कोई लड़की एक बार किसी लड़के को अपना मन दे देती है तो उसके बाद किसी और को भी अपने मन में नहीं रखती। ये हमारी आर्य संस्कृति है। अब तो वो सब संस्कृति खत्म हो गई लेकिन जो हमारी आर्य संस्कृति है वो एक बार जिसको पसंद कर लिया फिर कहीं और अपना मन से नहीं सोचते, है ना। सीता जी ने एक तो भगवान राम को कहा कि यदि मन से छूना तो बहुत दूर की बात, यदि मेरे मन में आपको छोड़ करके यदि और कोई भी आया हो तो ये जो अग्नि है वो मुझे समेट ले। और क्या हो, देखो ऐसे पवित्र की दूसरे ओर से निकलना। तो ये आर्य संस्कृति, इसमें बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। तो उन्होंने कहा कि मैंने 3 लड़कों को अपना मन दे दिया। एक को तो बाल इसी बांसुरी में डाला था, एक इसकी तस्वीर चित्रा सखी ने दिखाई और एक जो अभी एक श्याम वर्ण का लड़का जो अभी गोचारण के लिए यहाँ से गया। तो चित्रा सखी ने कहा अरे बोली तुम तो बिल्कुल मूर्ख हो, ये तीनों एक ही हैं। वही बांसुरी बजा रहा था जो यहाँ से निकल के गया, वही कृष्ण है जिसकी मैंने तुम्हें यह चित्र बना करके दिखाया। तो सब हंसने लगे।
तो देखो इसका ये नहीं कि कृष्ण को पहली बार राधा जी ने देखा, वहां पे भगवान का नित्य धाम जो है, नित्य धाम में क्या होता है कि हर समय हर चीज नवीन लगती है, न्यू लगती है। अभी हम व्याकरण में पढ़ रहे थे ना कि यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है। क्यों यहाँ पे पास्ट हो जाते हैं? क्योंकि चीज जो है वो धीरे धीरे मतलब कि अभी आपने देखो दो लड़का लड़की शादी करते हैं तो थोड़े सालों के बाद वो धीरे धीरे क्या लगने लगते हैं, एजेड लगने लगते हैं। धीरे 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 हम सब जब हम लोगों की शादी भी हम लोग यहाँ लगते हैं और एजेड लगते हैं। इसलिए यहाँ पे पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है पास्ट का। लेकिन भगवान के धाम में ये कोई पास्ट है ही नहीं, क्योंकि वहां समय का भाव है लेकिन प्रभाव नहीं है। भाव तो लगता है क्योंकि लीलाएं हो रही है, लेकिन समय अपना प्रभाव नहीं डालता, किसी की आयु नहीं बढ़ती। तो इसलिए हर समय नवीन रूप से यही लीलाएं होती हैं। तो राधा जी कृष्ण के साथ अभी उनको मिलकर के आई हैं, लेकिन ऐसे योग माया प्रभाव डालती है कि फिर भूल जाती है। फिर कृष्ण को देखा, अरे ऐसा सुंदर लड़का तो मैंने कभी पहले देखा नहीं, ये कौन है? तो ये है चिकसौली गांव की जय जय। और ये अपनी क्लास स्थान है संकेत। तो ये जब हम लोग नंदगांव से बरसाना जाते हैं तो वहां पे ये स्थान आता है संकेत। इसी तरह के बहुत स्थान हैं पूरे ब्रजमंडल में। संकेत वो स्थान है जहां पर कुछ संकेत दिया जाता था कि कृष्ण की और राधा जी की लीलाएं हो, और वहां पे उनकी लीलाओं का, उनके मिलन का प्लानिंग की जाती थी और उनका वहां पे मिलन होता था। तो यहाँ पे भी संकेत जो है, यहाँ पे संकेत वन है। यहाँ पे बरसाना से जावट से राधा जी आती थी और उधर कृष्ण नंदगांव से आते थे। और उस समय आपको पता है कुटिला और जटिला राधा जी के जाने में कई प्रकार की रुकावटें आती थी। तो यहाँ पे सखियां कृष्ण और राधा जी के मिलने का यहाँ पे पूरा प्लान बना करके यहाँ पे राधा कृष्ण की जो है अष्टकालीय लीला होती है। अष्टकालीय अर्थात जो हमारे 24 घंटे हैं उनको 8 डिविजन में बांटा गया, 8 प्रहर कहे गए हैं। आप हाई लेवल पे देखें तो 3-3 घंटे का एक प्रहर होता है, लेकिन कुछ प्रहर थोड़े आगे पीछे होते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज आप सोच सकते हैं कि 3 घंटे का एक प्रहर होता है। और हर प्रहर में उनकी अलग अलग लीला होती है। तो नैश लीला जो रात्रि की लीला होती है, और फिर निशांत लीला जब रात्रि खत्म हो रही है उस समय की लीला होती है। तो यहाँ पे इस जगह पे इनकी नैश अर्थात रात्रि की और निशांत लीला होती है। जब निशांत लीला होती है तो एक बंदरी है, वो ये भी आप लोगों ने जयवंदन में याद हो, पहले अध्याय में ही हमने इसको पढ़ा था। पहले प्रेमदास बाबा जी ने सन्यासी महाशय को बोला कि ये बंदरी को चुप कराओ, ये तुम्हारी सेवा है। तो कौन सी बंदरी का नाम याद है? ककटी। इसको चुप कराओ, नहीं तो इनकी निद्रा में कुछ रुकावट पड़ेगी। ये बहुत गूढ़ लीलाएं हैं। हमारे आचार्यों ने कृपा करके इनको दिया है। गोविंद लीलामृत ग्रंथ है, गोपाल चंपू आदि ग्रंथों में हम लोगों का तो पढ़ने का अधिकार नहीं है, लेकिन हम लोग के हृदय में ये सब लीलाएं सुन करके और आशा यही करते हैं कि हमारे हृदय में भी ये इच्छा उत्पन्न हो कि हम भी इस प्रकार की राधा कृष्ण की रसमय लीलाओं में प्रवेश कर सकें। हम लोग जो भजन कर रहे हैं, जितना हम लोग तपस्या कर रहे हैं, जो सब कर रहे हैं, जो सिद्धांत समझ रहे हैं, अंत में इसी के लिए कर रहे हैं कि हमारे हृदय में ये राग उत्पन्न हो, ये इच्छा उत्पन्न हो कि हम भी भगवान की इसी प्रकार से रागमय रसमय सेवा कर सकें। और फिर हम लोग ये जब लीलाएं सुनेंगे, सुनते हमें भी किसी सेवा में, हमारे हृदय में भी एक इच्छा उत्पन्न होगी कि मैं भी ऐसी सेवा करूं, और उसी सेवा का ध्यान करते हुए दीक्षा मंत्र लेकर के हमारे को अपने स्वरूप का ज्ञान होगा। तो ये बहुत बड़ी एक आध्यात्मिक साइंस है, आध्यात्मिक विज्ञान है। तो ये सब लीलाओं का बहुत विशेष महात्म्य है। तो यहाँ पे भगवान की नैश और निशांत लीला होती है। यहाँ पे देखिए ये वहाँ का बहुत पुराना मंदिर है, संकेत। राधा संकेत बिहारी,
संकेत बिहारी राधा संकेत बिहारी की जय। तो हम लोगों ने बरसाना की परिक्रमा करी, सौली गए, प्रेम सरोवर गए और संकेत गए, बरसाना होते हुए अभी नंदेगांव आए। अब इसके बाद हम अगली बार नंदगांव जाएंगे। श्रीमती राधा रानी की जय। राधा गोविंद देव की जय। बरसाना धाम की जय। बरसाना वाले की जय। और हरि हरि। जय। परिक्रमाकारी विष्णु प्रभु की जय। जय। चलिए अब हम लोग दामोदर किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? तो हम लोग